हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर का सेकेंड क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम लोग 80 से 90 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इसका हम जो कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास जो है पहले ही डाल चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड क्लास है कंप्यूटर का। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, आपका कई बार ये पूछा गया कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में मापा जाता है। तो किस यूनिट में मापा जाता है, ये हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, एच और स्मॉल जेड। ठीक है, ये हर्ट्ज में मापा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में मापा जाता है। तो किस यूनिट में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है MIPS में मापा जाता है। ठीक है, MIPS में मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, ये मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या बोला जाता है, ये मदरबोर्ड बोला जाता है। अगला कि सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। तो सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, एक क्लॉक स्पीड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक क्लॉक स्पीड का जो है ये उपयोग किया जाता है सीपीयू की स्पीड मापने के लिए। सीपीयू और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग डाटा बस का यूज करते हैं। ठीक है, ये डाटा बस का यूज करते हैं सीपीयू और मेमोरी के बीच जो है डाटा ट्रांसफ़र के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से डिलीट की हुई फाइलें कहाँ जाती है। तो ये आपका कहाँ जाती है, तो ये जाती है रिसाइकिल बिन में जाती है, जो कंप्यूटर से डिलीट की हुई फाइलें होती हैं। अगला है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो कोई चित्र होता है माउस के द्वारा एक स्थान से खींचकर दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी फाइल्स की प्रॉपर्टीज को देखने या एक्सेस करने के लिए माउस के कौन से क्लिक का उपयोग किया जाता है। तो किस क्लिक का उपयोग किया जाता है, तो माउस के राइट क्लिक का उपयोग किया जाता है किसी भी फाइल का प्रॉपर्टीज देखने के लिए। प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि आपका ये होता है कि कौन सी फाइल कितने MB के है, कितना है। ठीक है, यही सब होता है आपका। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कि फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहाँ रिकॉर्ड होता है। तो फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो ये आपका होता है ट्रैक्स में होता है। ठीक है, ये ट्रैक्स में होता है फ्लॉपी डिस्क में डेटा रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है हार्डवेयर। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं जिसे हम लोग छू सकते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। ठीक है, कौन कौन 2 होते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि प्रिंटर के 2 प्रकार कौन कौन होते हैं। देखिए, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये 2 प्रकार होते हैं प्रिंटर के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अगला है कि LISP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LISP का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग होता है LISP का फुल फॉर्म। ISH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ISH का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। ठीक है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे होता है ISH का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन कि LAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LAN का फुल फॉर्म ये होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है
कि LDU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LDU का फुल फॉर्म होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि LLL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LL का फुल फॉर्म क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज जो है ये होता है, देखिए फुल फॉर्म जो है कुछ 15, 20, 40 को है जो फुल फॉर्म है, जो एग्ज़ाम में उससे कई बार अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। जैसे HTTP का क्या होता है, HTPL की क्या होता है, ठीक है, CPU का क्या होता है, ये सभी का जो ये सब है, जितने हम फुल फॉर्म बता रहे हैं ये सब नेम, ये सभी क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कंप्यूटर लॉग ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो ठीक है, तो कंप्यूटर लॉग ऑफ करने के लिए शॉर्टकट क्या है, ALT+F4, ठीक है, ALT+F4 को दबा दोगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ हो जाएगा। अगला है कि ESC का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो ESC का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो एक्टिव प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, ठीक है, ESC का प्रयोग किया जाता है एक्टिव प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ALU का देखिए ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला है कि पेस्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो पेस्ट के लिए क्या होता है, Ctrl+V होता है, ठीक है, कोई फाइल हमको पेस्ट करनी है तो Ctrl+V दबा देंगे तो वो पेस्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो कट करने के लिए क्या है, Ctrl+X, ठीक है, क्या है, Ctrl+X है। अगला है कि Ctrl+C किसका शॉर्टकट है, तो Ctrl+C किसका है, तो ये कॉपी का, ठीक है, अगर कोई चीज़ हमको कॉपी करनी है तो Ctrl+C दबा देंगे तो ये कॉपी हो जाएगी आपकी। ये सभी जो की है पूछी गए शॉर्टकट की, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर जो है MICR का फुल फॉर्म होता है। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए ये सभी प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए, चाहे वो इजी हो, चाहे वो हार्ड हो, चाहे मीडियम लेवल के, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है IP का फुल फॉर्म। और IC का क्या फुल फॉर्म होता है, तो ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, IC का फुल फॉर्म होता है। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का फुल फॉर्म। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये शट डाउन कहलाती है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया। आगे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बूट अप कहते हैं, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। आगे कि कंट्रोल शिफ्ट और ALT को क्या बोला जाता है, तो ये जो तीनों की होते हैं, जो होते हैं आपके, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है मॉडिफायर की, ठीक है, इनको कंट्रोल शिफ्ट और ALT को मॉडिफायर की बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, ये 12 होती है, ये होता है F1 से, ठीक है, F1 से F12 होता है, ठीक है, ये 12 होती है फंक्शन की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है, इसमें जो है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यह डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, तो जो रिसेंटली यूज इंफॉर्मेशन होता है सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है, ये स्टोर होता है कैच मेमोरी में होता है, ठीक है, एक कैच मेमोरी में आपका स्टोर होता है। अगला है कि HLL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है, और LLL का क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है उसका फुल फॉर्म। अगला है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जामों में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका जो ये फुल फॉर्म होता है।
अगला है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये होता है HTTP का फुल फॉर्म होता है। फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। तो जो फ्लॉपी ड्राइव होती है उसकी स्टोरेज क्षमता होती है 1.44 MB होती है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है आपका। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है। तो ये आयरन ऑक्साइड की होती है, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है। तो ये बोला जाता है आपका बग बोला जाता है। जो कंप्यूटर में जो अशुद्धियाँ होती है, जो गलतियाँ होती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के आंकड़ों में, मशीनी में नहीं, ठीक। कंप्यूटर के आंकड़ों में जब टाइप करते हैं या कोई ऐसे मिस्टेक होती है तो उसको हम लोग बग कहते हैं कंप्यूटर भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट से पहले आने वाला HTTP क्या है, ठीक है। तो वेबसाइट से पहले आने वाला HTTP क्या है। तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है आपका। अगला है कि एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ये आपका किसने किया था। ये चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना, ठीक है। डाटा को क्या करना, उपयोगी बनाना। अगला क्वेश्चन है कि डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो डेटाबेस से संबंधित जो सॉफ्टवेयर है ये है आपका MSSS, ठीक है। MSSS जो है डेटाबेस से संबंधित ये सॉफ्टवेयर है। अगला है कि वायरस का पूरा नाम क्या है। तो वायरस का पूरा नाम होता है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ठीक है। ये जो है वायरस का पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, जो है इसका जो है फुल फॉर्म नेम होता है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है, स्पैम बोला जाता है उसे, ठीक है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या बोला जाता है, ये स्पैम बोला जाता है इसको। आगे है कि SSD क्या है। तो SSD क्या है। तो SSD का प्रकार जो है ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। क्या है, यह एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, ड्राइव है, ठीक है। डिवाइस नहीं, ड्राइव है। यह डाटा डिजिटली स्टोर करता है, ठीक है। ये डाटा को क्या करता है, डिजिटली जो है ये स्टोर करता है। और यह एक न्यू टेक्नोलॉजी है। SSD जो है एक प्रकार का स्टोरेज ड्राइव है। यह डाटा को जो है क्या करता है, डिजिटल रूप से स्टोर करता है और एक ये नई तकनीकी है। अगला कि SSD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है SSD का फुल फॉर्म होता है। अगला कि पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव क्या है, तो एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला कि ENLAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ENLAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। ENLAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। अगला है कि फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फोर्ट्रान का क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, ये फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछा है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का फुल फॉर्म। अगला कि CD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CD का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। कंपैक्ट डिस्क जो होता है CD का फुल फॉर्म होता है। आगे कि कंप्यूटर का डाटा कहाँ स्टोर होता है। तो जो कंप्यूटर का डाटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है। तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव में जो है ये स्टोर होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव में जो है कंप्यूटर का डाटा आपका स्टोर होता है। अगला है कि कॉमन स्टोरेज डिवाइस के नाम बताइए। जो कॉमन जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनके नाम देखिए, ठीक है। कौन कौन है, USB फ्लैश ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, रैम है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। ये जो है सभी जो है पांचों जो है ये कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। अगला है कि रैम किस प्रकार का मेमोरी है। तो रैम एक तरह का वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम जो है ये जो है एक तरह का वोलाटाइल मेमोरी है।
अगला है कि रोम किस प्रकार का मेमोरी है, तो रोम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ये भी एग्जाम में दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि रोम कैसा है, रैम कैसा है, रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, ये आपसे कई बार पूछा है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी यानी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या है, बिट्स है। ठीक है, क्या है, बिट्स है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। बीट या बिट्स में कौन छोटा है, तो बीट या बिट्स में कौन छोटा होता है, तो ये होता है बीट, आपका सबसे छोटा यूनिट है बीट। अगला है कि डीटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो डीटीएस होता है उसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप सिस्टम। ठीक है, डेस्कटॉप सिस्टम जो है इसका जो है ये फुल फॉर्म होता है डीटीएस का। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है ई कॉमर्स का फुल फॉर्म। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये होता है कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन है कि सी डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सी डॉट का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रे फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक। ठीक है, ये होता है आपका सी डॉट का आपका फुल फॉर्म होता है। अगला है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कई लैन, ठीक है, कई लैन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। लैन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म होता है। इनको जोड़ने के लिए, कई लैन को जोड़ने के लिए हम राउटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, राउटर का प्रयोग करते हैं। बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहाँ से प्राप्त होता है, तो बूट पर पहला जो निर्देश प्राप्त होता है कंप्यूटर पर, तो वो रोम बायोस से। ठीक है, रोम बायोस से जो है कंप्यूटर पर पहला निर्देश प्राप्त होता है। अगला कि हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ स्टोर होता है, तो हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ होता है, ये सेक्टर्स में आपका होता है। ठीक है, ये सेक्टर में आपका ये स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए सीपीयू और रैम के बीच निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो कैच मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैच मेमोरी का सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए सीपीयू और रैम के बीच कौन सा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो कैच मेमोरी का जो है ये उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर स्टोरेज में एमबी, जीबी, टीबी, पीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, केबी का होता है आपका किलोबाइट। ठीक है, एमबी का होता है मेगाबाइट, जीबी का होता है गीगाबाइट, टीबी का होता है टेराबाइट। आप लोग यहीं तक सुने होंगे, लेकिन पीबी का नाम बहुत कम लोग सुनेंगे, इसका होता है पेटाबाइट। ठीक है, पीबी का होता है पेटाबाइट होता है। आगे कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, BIOS का ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है, ये जितने हम आपको फुल फॉर्म बता रहे हैं ये भी सभी एग्जाम में, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जामों में रिपीट करके पूछे गए हैं। तो CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। अगला है कि CAM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CAM का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ब्राउजर में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये जावा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, ये जावा का प्रयोग किया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा, तो ये आपका IP एड्रेस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान IP एड्रेस के द्वारा किया जाता है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जामों में, APFO में, SSC में, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है
कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। अगला है कि BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है BCD का फुल फॉर्म होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर होता है। ठीक है, मॉडेम का ये फुल फॉर्म होता है। आगे कि इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है, तो इंटरनेट का दूसरा नाम है साइबर स्पेस। बहुत कम लोग जानते हैं इंटरनेट का दूसरा नाम है ये साइबर स्पेस है, इंटरनेट का दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका ब्राउजिंग। लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को क्या कहा जाता है, तो ये आपका क्या बोला जाता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है, ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को क्या बोला जाता है, ऑथेंटिकेशन आपका बोला जाता है। अगला है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री अपडेट क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है, पैच कहलाती है। ठीक है, PATCH पैच कहलाती है इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री अपडेट। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि एक ईमेल पते में उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को क्या बोला जाता है, @ बोला जाता है। ठीक है, @ बोला जाता है। एक ईमेल पते में उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, ये @ प्रयोग किया जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।